सर लेक्चर नंबर 102 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में क्या फर्क है? तो कोई फर्क नहीं है। वहां पे आपने साइन, कॉस और टैन के भाइयों के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पे भाइयों के बारे में बात नहीं करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या था? कॉस, और यहाँ पे सर ठीक है। अगर इतनी चीजें आपको पता है और इनके एंगल्स पे स्पेसिफिक वैल्यूज आपको याद है, ज्यादातर कौन से पूछे जाते हैं? 30, 45 एंड इसके अलावा पूछने के चांसेस उतने ही हैं जितना बोर्ड्स में आपके फेल होने के, मतलब 0%। ठीक है सर। सर बोर्ड्स में तो कोई भी पास हो जाता है। हाँ, बोर्ड्स में कोई भी पास हो जाता है। शर्त ये है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। सर पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सर ये सारी चीजें बेकार की हैं जितनी भी लिखी हुई है। सर एंगल ऑफ एलिवेशन, पोजीशन ऑफ डिप्रेशन। सर पोजीशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, आपकी पोजीशन डिप्रेशन वाली है, हम तो एंगल ही पढ़ रहे हैं। सर देखना जरा, एंगल ऑफ एलिवेशन किसकी बात करेगा? जब आप नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे हो। मतलब जब ये टावर है, आप यहाँ नीचे खड़े हो, यहाँ से ऊपर देख रहे हो, जो एंगल ग्राउंड के साथ बन रहा है उस एंगल को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। आप ऊपर खड़े हो और नीचे देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर यही दो एंगल पढ़ने हैं इस चैप्टर में। हाँ, अगर आपको इतनी सी चीज समझ आ गई, ये चैप्टर सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा और कुछ भी नहीं। सर अंडरस्टैंडिंग मतलब, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो। एक पोल है। हाँ सर, जितनी जितनी चीजें वो बताता जा रहा है ना, उसे आपने करेक्टली ड्रॉ कर दिया। एक पोल बना दिया। हाँ सर, इसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर। ये क्या बना रहा है? एक शेडो। शेडो ऐसे बनेगी या फिर ऊपर से आ जाएगी नीचे? सर ऑब्वियसली बात है, फुट से बनती है। सर उसकी लेंथ कितनी है? 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड। देन सन्स एलिवेशन इज, मतलब यहां से कोई ऑब्जर्वर है, वो ऊपर सन को देखेगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, ये बताना है आपको। सर परपेंडिकुलर है और बेस है, तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर बेस के साथ कौन सा रिलेशन था मेरा? सर टेन थीटा इक्वल्स टू 6/2√3। 2 1 2, 2 3 1√3। सर लिखा जा सकता है। तो टेन थीटा मेरा कितना आ गया? टेन की वैल्यू √3 कितने पे होती है? टेन की वैल्यू √3 60 पे, तो एंगल कितना मिल गया आपको सर? 60। इतना सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको इतनी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई इस चैप्टर की, बाकी मैं नहीं कहता कि कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन मुश्किल है इसमें। सर एक बार सुनो। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। कोई ऐसा तड़कता भड़कता क्वेश्चन दो जो केशव से हो ही ना पाए। बेटा उसे तो कोई सा भी दे दो, वो तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। तो इतना सच भी मत बोला करो, बेचारे को कभी बुरा लग सकता है। मैं तो चाहता हूँ बुरा लग जाए। सर सुनना, एक क्वेश्चन हमें करने दो, ये लो फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना ट्राई। सर क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह क्या रहा है आपसे? फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सेम सेम सी फिगर बनेगी। सर इसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर। ये आपको बताना है। सर कैसे? वही टेन 30 इक्वल्स टू 100 बाय क्वेश्चन मार्क। सर क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा? 100 × √3 या 100/√3? 100 × √3। 100 × √3, √3 की वैल्यू 1.73, मल्टीप्लाई बाय 100 सर 173। एक सेकंड सर, नहीं समझा सर नहीं समझा, सुनो। 1/√3 इक्वल्स टू 100 अपॉन में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 100 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ सर, गांव वाले हमें। सर √3 की वैल्यू इंटू 1.73। कर दे, मेरा सर 100 √3 तक तो आ गया। 173। तुमने सी कैसे बोला? अबे मैंने सी सर देख ये लिया। कुछ बच्चे यहाँ पे 100 √3 आंसर देके बता रहे थे। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे तो देखो,
Question number 1. A pole 30 meter high casts a shadow 10√3 meter long on the ground. What is the angle of elevation of the sun? Exactly same question है जो अभी किया था सर. कैसे? वही आएगा 30/10√3. सर 0 से 0 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. 60 डिग्री सेम आ जाएगा. क्यों टाइम वेस्ट करना है? हाँ चलो होमवर्क में करना है ये. सर सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है. सर फिर अभी क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से करो. सर क्वेश्चन नंबर 4. देयर आर टू टावर्स. द टॉप ऑफ द टू टावर्स ऑफ हाइट कितनी है? x एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहे हैं? एट दी, अगर मैं इसे a मान लूं और इसे a मान लूं, कोई बुरी बात है? अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x वाला कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री. y वाला कितना बना रहा है? सर 1030 की वैल्यू x बाय a. बिल्कुल सर अकॉर्डिंगली 1060 की वैल्यू y बाय a. सर अब क्या करेंगे? सर 1030 का मतलब 1 बाय इक्वल्स टू x बाय, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ, x इक्वल्स टू a बाय √3. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आऊँ, 1060 की वैल्यू इक्वल्स टू y बाय, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3a. हमें क्या चाहिए? रेशियो किसका? x और, तो x अपॉन y इक्वल्स टू a बाय √3 होल अपॉन √3a. सर ये नीचे गिरेगा क्योंकि वो गिरा हुआ है ना. सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ, ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ जाता है. इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये एक a के पास चला जाएगा. सर x अपॉन y क्या आ गया फिर? a अपॉन में 3a. सर a से a, तो x इज टू y कितना आ गया? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. जल्दी से कॉपी करो. वही मैंने बताया था कि ये चैप्टर सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे खेलेगा, बाकी सब तो सिंपल नहीं था. सर. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना. A boy 1.7 meter tall standing on a horizontal ground 50 meter away from a building. The angle of elevation कितना है? 60 डिग्री. सर सुनना, फिगर कैसे बनेगी बस वो बता दो, बाकी तो हम कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे. सर 1.7 मीटर किसकी हाइट है? सर बॉय की. ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है सर? 60 डिग्री. ये मुझे नहीं पता सर, ये तो मुझे पता है 1.7. टोटल हाइट क्या हो जाएगी मेरी? बिल्डिंग की हाइट. सर बिल्डिंग हाइट वही आपको कैलकुलेट करनी है. सर ये कितना गिवन है? 50 मीटर. सर 1060 का फॉर्मूला लगाओगे x अपॉन 50, आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा. जो x की वैल्यू आएगी उसमें 1.7 प्लस कर दोगे. सर इजी है, कर लेंगे कैलकुलेशन. सर सुनना जरा. शेडो ऑफ अ टार at a time is 3 times as long as its shadow when the angle of elevation of the sun is 60 degree. Find the angle of elevation of the sun at the time of the longer shadow. सर सुनो, नहीं समझ आया कुछ, एक बार से फिर समझा दो. सर सुनना जरा. क्वेश्चन नंबर 2. अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है, समझाया नहीं है, समझा रहा हूँ. सर सुनना जरा. वो क्या कह रहा है? Shadow of a tar at a time is 3 times as long as its shadow
व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। सर मतलब दो केस है, हाँ। जब एक टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, उस टाइम पे जो शेडो है, मैंने मान लिया कितना, एक्स। ये टावर की हाइट कितनी होगी, सर वाई। सर दूसरे केस में क्या है, उसकी शेडो की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। मतलब ये कितनी हो जाएगी, क्या टावर की हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी, बोलो तन्मय, हाँ। टावर की हाइट तो इंक्रीज होगी, सर ये नहीं पता मुझे। सर टावर तो उतना ही रहेगा ना, शेडो चेंज हो रही है। सर एंगल कितना होगा उस टाइम पे, ये हमें बताना है। सर ये तो निकाल ही लोगे, सर ऐसे कैसे निकाल लेंगे। सर 1060 का फॉर्मूला पता है सर, कितना होता है, √3 या फिर y बाय एक्स। सर √3 इक्वल्स टू y बाय एक्स। सर y की वैल्यू √3x। सर ये तो आ गई। अब इस वाले में टेन थीटा इक्वल्स टू y बाय, सर y की वैल्यू मुझे पता ही है, मैं बताऊंगा नहीं लेकिन किसी को। सर कितनी आई थी, अपॉन, सर x से x। सर √3 वन जा √3, √3 वन जा, हाँ बहुत बढ़िया। सर √3 आएगा आंसर। सर टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। सर यही नहीं पता मुझे कि थीटा की वैल्यू √3 कब आएगी। सर थीटा की वैल्यू 30 पे, तो 30 पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा उस टाइम पे शैडो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। सर इतना सिंपल था क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था, समझ किसी को नहीं आएगा। √3 into √3 हे भगवान, equals to 3. भगवान ने थोड़ा सा दिमाग मुझे उधार दे दिया होता तुम्हारा, तो फिर बात ही क्या थी। सर √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। सर एक √3 से एक √3 कट सकता है। Yes. सर सुनना, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बिल्कुल मत बताओ। अगर मैंने नहीं बताया तो फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं केशव जैसे और तन्मय जैसे, उनसे हो नहीं पाएगा। सर सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। सर एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है, एक टावर है। बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है। उसके बाद तो सिंपल क्वेश्चन है। सर अब समझ आ गया, अगला क्वेश्चन देखना। अ पर्सन वॉकिंग 45 मीटर टुवर्ड्स अ टावर इज हॉरिजॉन्टल लाइन टू इट्स बेस ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर एट द टॉप चेंजेस फ्रॉम 45 टू 60। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सर मतलब क्या है, एक टावर है, ये तन्मय है, तन्मय यहाँ से चलता 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 यहाँ तक आ गया। उसने देखा कि जब वो यहाँ पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और था, और जब वो आगे आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया है। तन्मय बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा या कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, आगे आ रहे हो तो कम ही होगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बताना। सर बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, सर इसका रीजन नहीं पता, बस देख लिया मैंने। सर जैसे आगे जाते जाओगे मुंडी ऊपर होती जाएगी। सर जैसे आप राघव को देख रहे हो, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लोगे, हाँ सर। सर अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कराओ जो हमसे भी ना हो पाए और आपसे भी ना हो पाए। हाँ तभी तो करेंगे। हाँ सर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट पढ़ना। इफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म 3 meters above the surface of the lake observes a cloud and its reflection in the lake, then
the angle of elevation of the cloud is equal to the angle of depression of its reflection. सर ये तो आपको ही कराना पड़ेगा। हाँ बस ये सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। तो सुनना जरा। If a man standing on a platform 3 meters above the surface of a lake, लेक का सरफेस ये है। हाँ सर, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है कितनी ऊपर, 3 मीटर हाई। यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, तन में। सर तन में खड़ा है, ठीक है। वो क्या देख रहा है, क्लाउड तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्लाउड देख रहा है। अब क्लाउड जब वो देख रहा है, बेसिकली तन, ठीक है। और उसकी रिफ्लेक्शन भी कहाँ देख रहा है, वाटर में। सर ये तो बिल्कुल वही हो गया ना जो सेल्फ, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल वही हो गया जो सेल्फी आई है मिरर वाली। मिरर सेल्फी जो होती है आपकी, जो आपके पास फोटो है। उतना ही नीचे है। ऑब्वियस सी बात है, जितना लेक के ऊपर होगा उतना ही लेक के नीचे होगा। ये तो क्वेश्चन ही है। सर देखना, then the angle of elevation of the cloud is equal to the angle of depression of its reflection। अब सिर्फ सोच के बताना सर, फिर तो रहने दो। हाँ जो अभी ये पूछता हूँ। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है θ1, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है θ2, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है θ1, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है θ2, दोनों की वैल्यू सेम होगी। θ1 इज इक्वल टू θ2, प्रूफ करना है। अगर सेम होगी तो प्रूफ करना है, अगर डिफरेंट होगी तो प्रूफ करना है। सर सुनो, अभी बस खुद सोच के बताओ, ये अगर मेरा x है तो ये जो नीचे वाली रिफ्लेक्शन है वो कितनी होनी चाहिए, xc। सर ये मेरा 3 भी है, ये तब याद है। सर ये पूरा कितना हो जाएगा, ठीक है। सर अगर मैं यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालता हूँ, एक ट्रायंगल नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। ए बी डी में बात कर रहा हूं मैं। तो tan θ1 इक्वल्स टू, इसे मैंने बोल दिया y। tan θ1 इक्वल्स टू x अपॉन में y। यस और नो। सर tan θ2 अगर निकालूं मैं तो, सर tan θ2 ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा मेरा। सर कौन सा ट्रायंगल है, बी डी और सी। सर यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस 6 होल अपॉन y। सर x प्लस 6 कैसे हो गया, क्या ये वाली हाइट है, हाँ, क्या ये वाली भी इंक्लूड होगी उसमें, x प्लस 6 अपॉन y हो गया। किसकी वैल्यू आई है मेरी, tan θ2 की। इसमें से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सर y इक्वल्स टू x अपॉन tan θ1। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 6 अपॉन tan θ। क्या दोनों इक्वल होने चाहिए, y ही है दोनों। सर x अपॉन tan θ1 इक्वल्स टू x प्लस 6 अपॉन tan θ2। हाँ सर। सर अगर मुझे θ1 θ2 के इक्वल चाहिए तो x इक्वल्स टू x प्लस 6 होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, सर ऑब्वियस सी बात पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है आपकी, फॉल्स। सर ठीक है। ये समझ आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। हाँ सर क्लियर नहीं होगा। सर x+3 तो उसमें ऐड हो गया था ना, तो किसमें, पूरा उसमें तो गया था ऐड। पूरा पूरा तो वो क्लाउड की रिफ्लेक्शन के लिए ऐड हुआ था ना, लेकिन जब मैं हाइट लूंगा तो वो 3 मीटर भी तो आएगी उसमें। जब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ,
तो इस ट्राइंगल में ये वाली हाइट भी है और ये वाली भी है, तो x+3 भी और 3 ऐड ऑन होगी उसमें। सर नहीं समझ आया। पर हाँ, वही तो 3 तो इसके इसीलिए सबके लिए नहीं था, जो इंटेलिजेंट उन्हीं के लिए था। सर पर 3 ऐड ही तो करी थी अभी हमने, बिल्कुल सर हो गई। उसी के लिए तो ऐड करी थी उसके लिए ऐड नहीं करी थी। और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने प्रूफ किया कि θ1 θ2 के इक्वल नहीं है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगर आप हाइट ऑफ द टावर और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन दोनों को बढ़ा दो कितना 10%, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा, अनचेंज्ड। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, सोचो जरा सोचो। करना पड़ा। सर करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सर पूरा करा दो। हाँ वो तो मुझे करानी पड़ेगी, मुझे पता ही है। तो देखो एक ट्राइंगल है ए बी, बी सी की वैल्यू कितनी है सर, एक्स बी सी है। हाँ सर ये क्या है, सर आ गया सर। चलो सर वापस आओ, ये देखो सर ये क्या है, y और x, यहाँ पे जब मैं एंगल निकालूंगा तो tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x हो जाएगा। केस क्या कह रहा है आपसे कि आपने दोनों ही चीजें y और x 10-10% बढ़ा दी हैं, तो नई फिगर में क्या आ जाएगा ये ई एफ जी। सर ये कितना हो जाएगा x+10%। सर x में मैं 10% ऑफ x ऐड कर दूं, सर ये कितना हो जाएगा, 11 या 110। पता नहीं सर कितना होगा। नहीं आपको पता है। हाँ 110 ही होगा। हाँ चलो मैथ्स करने सिखाते हैं, x+10/100 x, सर यहाँ से 0 कैंसिल हुआ, सर 1 + 1/10, सर एलसीएम लेंगे 10x + x अपॉन में, सर कितना हो गया 11x अपॉन, सर यही लिखा था मैंने। टाइम लगता है प्रोसेसर हमारा। सर 11/10x, सिमिलरली जो y वाली वैल्यू है वो भी यही हो जाएगी 11/10 y। मैं क्या निकालना चाहता हूँ tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू 11/10 y होल अपॉन 11/10 x। क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू है मेरी वापस, क्या इनिशियली भी यही थी मेरी वैल्यू, क्या दोनों में एंगल सेम रहा, जब इक्वली बढ़ रही है साइड्स, जो आपका बेस था और हाइट थी दोनों इक्वली बढ़ रहे हैं तो एंगल क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर किसी भी एक वैल्यू में चेंज आता है तो एंगल सेम नहीं रहता, जैसे हमने ऊपर क्लाउड वाला देखा था, वहां पे सिर्फ लेंथ इंक्रीज कर रही थी, बेस सेम था, इसलिए एंगल चेंज थे। यहाँ पे दोनों चीजें सेम सिमिलरली इंक्रीज कर रही हैं तो एंगल सेम रहेंगे। ठीक है सर, समझ आया, जैसे समझ आया, सर बिल्कुल नहीं। यस सर।